हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे और सारे एमसीक्यू प्रश्न लूसेंट के हैं और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है। यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा तो उसे कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा फोटॉन। ठीक, परमाणु, न्यूट्रॉन क्या है ये सब, पॉजिट्रॉन ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फोटॉन। ठीक है, फोटॉन के बारे में थोड़ा समझते हैं। भौतिकी में फोटॉन या प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को बोला जाता है। जो फोटॉन के द्रव्यमान और भार शून्य होता है। सारे मूलभूत कणों की तरह फोटॉन भी तरंग कण द्विरूप दर्शाते हैं, यानी कि उसमें क्या है, तरंग है और कण दोनों की ही प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है उसमें, तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति होती है। किसमें? फोटॉन में। फोटॉन क्या है? द्विरूपी है। ठीक है, क्या है? द्विरूपी है, उसमें तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया है। जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है? तो यह तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग। कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में अनुप्रस्थ तरंग इसका सही उत्तर है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग को होती है, ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? जिसके दोलन यानी कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। किसके होती है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग ही होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग जिसका दोलन तरंग क्या है, संचरण की दिशा के लंबवत है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग ही अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? क्या है? प्रस्थापित किया गया था। क्या किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो ये कौन थे? हाइगेंस थे। कौन थे? हाइगेंस। हाइगेंस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है हाइगेंस। बाकी ऑप्शन क्या है? न्यूटन, प्लैंक, फैराडे ये सब गलत हैं। किसके द्वारा किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना होती है? ध्रुवीकरण। क्या होता है? ध्रुवीकरण। तो इसका सही उत्तर है ध्रुवीकरण। क्या होता है? ध्रुवीकरण। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ध्रुवीकरण ध्रुविक विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्पष्ट मिश्रित ध्रुवीकरण वाले किरणपुंज को एक सुस्पष्ट किरणपुंज में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। ठीक है, ध्रुवकों का प्रयोग कई प्रकाशीय तकनीकी उपकरण में किया जाता है। ध्रुवीकरण फिल्टर, फोटोग्राफी यानी कि छायांकन एवं द्रव क्रिस्टल पारदर्शी प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय क्या है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन 2013 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैक्सवेल। किसने किया है? मैक्सवेल ने। तो इसका सही उत्तर है मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय का खोज किसने किया? मैक्सवेल ने किया। ठीक है, देख लीजिए। न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिकी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण कार्य माना जाता है। ठीक है, यह कई क्षेत्रों से जुड़ा है। मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में
क्या है, अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं। और इन्होंने वर्ष 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक की तरंग की गति का सिद्धांत दिया। पहली बार बताया कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिसमें विद्युत और चुंबक की तरंग पैदा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो सबसे पहले किसने बताया? ग्रे-माल्डी। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, ग्रे-माल्डी। ठीक है, उन्होंने भी बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ग्रे-माल्डी। यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट नहीं, कौन है? ग्रे-माल्डी। देख लीजिए, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाना, ठीक है, अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों की इस प्रकार मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया, उसके बाद ग्रे-माल्डी आया, उसके बाद टी यंग ने इस घटना पर ध्यान दिया। सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने। उसके बाद देखिए ग्रे-माल्डी, उसके बाद टी यंग ने दिया। ठीक है, न्यूटन और ग्रे-माल्डी ही नहीं, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रवर्तक और अनुयायी थे। किसके? प्रकाश के कणिका सिद्धांत का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन एच हर्ट्ज ने किया। किसने किया? एच हर्ट्ज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एच हर्ट्ज। ठीक है, क्रॉम्पटन, मैक्सवेल, न्यूटन गलत है, इसका सही उत्तर क्या? एच हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? क्या पूछा जा रहा है? घटित नहीं होती है तो उसे कहते हैं ध्रुवण। क्या कहते हैं? ध्रुवण। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ध्रुवण। ठीक है, बाकी ऑप्शन विवर्तन गलत है, परावर्तन गलत है, अपवर्तन गलत है। ठीक, ध्रुवण समझ लीजिए किसे कहेंगे? ध्रुवण क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग का गुण है जिसके दोलन की दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दोलन की दिशा से। यानी कि ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुव तरंग में किसी सीमित रूप में दोलन होते हैं, जबकि अध्रुव तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाएंगे। जब भी किनारे से अवरोध से मुड़ेगा, यानी कि मुड़ गया, तो क्या कहलाएगा? विवर्तन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विवर्तन। ठीक है, विक्षेपण नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, व्यतिकरण नहीं होगा, क्या होगा? विवर्तन। विवर्तन को समझ लेते हैं। जब प्रकाश और ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन करते हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता है? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग की पुष्टि करता है। इसलिए इसका सही उत्तर है व्यतिकरण का सिद्धांत। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझते हैं व्यतिकरण। इंटरफेरेंस से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया का अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनों और उनके प्रभाव में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है। व्यतिकरण का विस्तृत अध्ययन किसने? विशाल विभेदन शक्ति वाले सभी यंत्रों के मूल में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश विकिरण देखिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है। तो कैसी होती है? जो प्रकाश विकिरण है उसमें क्या होता है? तरंग और कण। क्या होता है? तरंग और कण दोनों की क्या होता है? समान होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है तरंग और कण दोनों के समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है प्रकाश का परावर्तन। क्या किया गया है कि एक चिकना पृष्ठ है, इस पे क्या कर रहा है कि प्रकाश आ रहा है और इससे टकराता है और फिर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब प्रकाश किरणें एक पॉलिश युक्त पृष्ठ पर आपतित होती हैं तथा क्या था उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, यानी कि समान माध्यम में प्रकाश की किरणें के लौटने की परिघटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया है। तो घटना से क्या होती है, प्रकाश तरंगे क्या होती है, हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तीसरा नहीं होगा, प्रगामी ने अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या होती है, ध्वनि तरंगे होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से इसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। इसका उत्तर हम अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम एक रोमन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या बताया कि सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले किसने बताया, तो रोमर ने। इसका सही उत्तर क्या होगा, रोमर, कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने बताया था, रोमर ने बताया था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है रोमर, गैलीलियो, न्यूटन, माइकलेंस नहीं। देख लीजिए, प्रकाश की चाल एक भौतिक नियतांक है जिसका सटीक मान इतना मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे प्राय 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहां पे होता है, निर्वात में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। हीरे में, पानी में, हाइड्रोजन में, सबसे अधिक किसमें होगा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, वैसे ही रहती है, जैसा रहेगा उससे ही रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तापमान पर प्रकाश का वेग निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तापमान से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, इसलिए प्रकाश की गति जो रहेगी वैसे ही रहेगी। ठीक है, बढ़ती है, घटती है, सहसा गिर जाती है, गलत है, क्या रहेगा, वैसे ही। तापमान पर क्या होता है कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ठीक है, जल, कांच और हीरा, तो क्या होता है, जल में अधिक होगा, फिर उसके बाद कांच में होगा, उसके बाद हीरा में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले जल में अधिक होगा, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा में। तो यह इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जल में, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, लेकिन निर्वात ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसमें, जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। यहाँ देखिए जल, कांच, हीरे में पूछा गया। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा जल, कांच, हीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो प्रकाश को कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, इसलिए इसका सही उत्तर है 1 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 100 सेकेंड, गलत है, इसका सही उत्तर क्या है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड टोटल लगता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 8 मिनट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 मिनट। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है।
पृथ्वी की रोशनी को, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 500 सेकेंड लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 मिनट। ठीक है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।